हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और अभी के लिए आज के दिन की शुरुआत हमारी हो गई थी सुबह 6 बजे से। मुझे ऐसा लगा इसका गेन बहुत ज़्यादा हो रखा है, गेन कम करना पड़ेगा। लो जी, फिर गेन कुछ ज़्यादा ही हो रखा था क्योंकि कैमरा जो है ना मैंने रीसेट मारा हुआ था। और रीसेट होने के बाद ना ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी सेटिंग्स फैक्ट्री रिस्टोर कर देता है। अभी सारी की सारी सेटिंग ठीक करी है और अब करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। आज है मंगलवार और मॉर्निंग में हमने अपना वर्कआउट शेड्यूल फॉलो किया। आज कार्डियो पे ज़्यादा फोकस किया मैंने और साथ में लगाई है जी डेड लिफ्ट्स। आज है हमारे बगीरा की सर्विस डे। सर्विस करवानी बहुत ज़रूरी है। 12 तारीख को वी गाइस आर ट्रैवलिंग, तो उससे पहले एक जनरल चेकअप और चेक करते हैं कि अगर इसको ज़रूरत है किसी अपग्रेड की कि नहीं। वाहेगुरु वाहेगुरु। हमारे साथ सूद साहब भी जा रहे हैं क्योंकि उनके मीटी और 350 की भी सर्विस ड्यू है। तो हम लोगों ने संडे को ही फ़ोन करके अपॉइंटमेंट्स ले ली थी फॉर आवर सर्विस। भाई साहब देखो, ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है ना शिमला में। इस टाइम तो यूजुअली रहता ही है, मतलब आपको ट्रैफिक जैम ना मिले तो आपकी किस्मत है, नहीं तो ये तो हो ही रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें ऐसे बोलना पड़ रहा है। नहीं तो पहले बोलते थे भाई किस्मत होगी तो आपको ट्रैफिक जाम मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत रेयर लगता था। आज की डेट में खाली मिल जाए वो किस्मत आपकी। बुरा हाल है भाई। ये है कि बहुत से बिजनेस सफ़र होते हैं इस चीज़ से। जिन लोगों ने 10 बजे की अपॉइंटमेंट ली होती है ना हमारे पास, वो लोग 11 बजे पहुंचते हैं और आके सिर्फ यही बोलते हैं कि यार भैया ट्रैफिक बहुत था। क्या कर सकते हो आप? क्या बोलोगे उनसे? बहसोगे? नहीं बहस सकते। और वैसे भी बहसना क्यों है, जान के थोड़ी लेट हुए हैं, है ना। पहुंचता हूं मैं, फिर मिलता हूं आपसे। नहीं तो ये ट्रैफिक तो ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ना अभी माइक का गेन अभी भी ज़्यादा ही है। अब जाके एक बार फुटेज चेक करता हूँ दुकान पे, फिर सेटिंग करते हैं इसकी कैमरे की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको मेरी आवाज़ ऐसी फटी फटी सुनाई देगी। हो सकता है क्या पता सुनाई भी दे रही हो। अब फंस गया मैं यहाँ पे, ना लेफ्ट ना राइट, कहाँ से जाऊँ। भाई आया तो मतलब जगह होगी। क्या करें, अब निकलना तो पड़ेगा। गाड़ियों के बीच में से बच बचा कर पहुंचा है राइडर छोटा शिमला। अरे भगवान, पुलिस वाले भी क्या करें, गाड़ियाँ ही बहुत हो गई शिमला में। पर यहाँ पे ना कार पूलिंग वाला कल्चर नहीं है। नीचे चंडीगढ़ साइड और दिल्ली साइड तो कार पूलिंग होती है। अगर एक ऑफिस में एक ही मतलब सेम आसपास लोकेलिटी के लोग जाते हैं ना, तो वो कार पूलिंग करते हैं। एक दिन एक लाएगा, दूसरे दिन दूसरा लाएगा, तीसरे दिन तीसरा लाएगा, ऐसे। अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो प्लीज़ थम्स अप या कमेंट करके बता दें कि हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ। और शिमला में ऐसा कुछ नहीं है। शिमला में पूरी गाड़ी निकालेंगे भाई महाराज। मोस्ट ऑफ द पीपल डू लाइक दिस, बट आई डोंट नो शिमला में क्या है क्या नहीं। बड़ी जल्दी है, लर्निंग है ना भाई, क्या करें। इसलिए मैंने भी हॉर्न नहीं दिया। लर्निंग बंदे को क्यों हॉर्न देना भाई? गाड़ी पे एल लिखा हुआ है, समझ जाओ। लगा हुए हैं पीछे से पै 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 करने। अननेसेसरीली हॉन्किंग नहीं होनी चाहिए फालतू में। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि जी शिमला में समर फेस्टिवल हो गया है शुरू 8 जून से लेके 12 तारीख तक। और बहुत पंजाबी सिंगर्स आ रहे हैं, मज़ेदार सीन होने वाला है। और हाँ, सबसे मेन अट्रैक्शन पता क्या है? हॉट एयर बलून, बहुत ही ज़बरदस्त। वाहेगुरु। पहुँचते हैं लाला जी के पास। लाला जी बैठे तैयार बैठे हैं मेरे ख्याल से। महाराज। हाँ जी भाई जी। ओ बढ़िया। कहाँ है? संजौली। क्या कर रहा है? लेट्स गो गाइस। आज भैया ने होंडा तो नहीं पर मीटी और 350 की सर्विसिंग करवानी है। और लाला जी आज थोड़े शांत शांत से भी लग रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों लग रहे हैं।
ना इन्होंने इंटरकॉम पहना आज। क्या कर रहे हैं आज, मूड खराब है 100%। इंटरकॉम वाला हेलमेट नहीं पहना, दोनों में से। इंटरकॉम निकाला हुआ है। आप ना शिमला के किसी भी कोने से आ जाओ, आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर। और देखो ये वाला रोड भी पैक है, संजौली वाला रोड भी पैक है, ऊपर ढली वाला जो रोड है वो भी पैक होगा इस टाइम। मतलब कहीं से भी आ जाओ आपको रश मिलेगा ही मिलेगा। जबकि 11 बज गए हैं, ऑफिस आवर्स ख़त्म हो चुके हैं फिर भी। अब आप ये सोचो 9:30 to 10:30 क्या हालत होती होगी जब लोग ऑफिस जा रहे होते हैं। ये लो जी, लाइटें गिरा दी। 11 बजने में 8 मिनट है और हम लोग अभी गोयल मोटर पहुँचे हैं। यहाँ से हमें एग्जैक्ट 10-15 मिनट लगेंगे बस। ये ही तो दिक्कत होती है ट्रैफिक में। ये कहाँ चले हुए अंकल? HP 14 फंसा दिया मुझे। जल्दी कभी नहीं करनी, अपने हिसाब से चलना है, रेस भी कभी नहीं लगानी। एक ट्रू राइडर वही है जो सड़क पे सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे एंड दैट टू बहुत आराम से चले। बाकी आपके जो आसपास लोग चल रहे हैं वो परेशान ना हो आपकी राइडिंग से। दैट्स अ ट्रू राइडर। ना कि रेस लगानी है, घूम घूम घां घां घूम घूम करनी है। नो, मज़े लो यार। इंजन है, टायर है, आपके पास एक बहुत ही सुंदर ब्यूटी है जो कंपनी ने तैयार करके दी है। आराम से उसको एंजॉय करो। मैं सोच रहा था कुछ 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, बट ये तो 3500 रुपये में ही डन। चलो जी, सर्विसिंग डन है। मार रियल इश्कारे फुल ऑन चेन ल्यूब हो गई है। हाँ जी, हो गई चेन ल्यूब। बगीरा पे बहुत कुछ करवाया हमने। सबसे मेन सर्विसिंग। पिछले जो मेरे ब्रेक पैड्स थे ना वो कुछ 40% बचे हुए थे, तो आई थॉट के चेंज करा ही लेते हैं। वो नए डलवा दिए हैं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, रास्ते में अगर परेशानी होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। भैया की जनरल सर्विसिंग हुई है, मेरा कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही थी, प्लस एक इसके ना मीटर में दिक्कत आ रही थी। मीटर में दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो अंदर वाली स्क्रीन है ना, ये वाइब्रेट करती थी खड़खड़ खड़खड़। इसको भी खुलवा के बढ़िया सेटिंग करवा दिया इस पर। और सेटिंग में हुआ क्या है, उन्होंने फेविक्विक लगा के सेट कर दिया काम। और एक मैंने यहाँ पे लगवाया हुआ था बार जैसा, वो भी निकलवा दिया मैंने। वो हमने जब लगाया था तब तो उसकी फ़िटिंग ठीक ठाक आ गई थी, बट अब जब लगा रहे थे ना तो उसकी फ़िटिंग नहीं बैठ रही थी, बहुत टेढ़ा जैसा लग रहा था, और निकलवाई दिया आपा ने। बट अब मेरे को ना ये बहुत खाली खाली सा लग रहा है, और स्क्रीन शील्ड भी ऐसे हिल रही है बहुत अजीब सा लग रहा है। पर चलो, टाइम बहुत लग गया। बट हमारे भाई साहब जी ने ना, जिन्होंने अपनी बगीरा पे काम किया है, बहुत ही नाइस बंदा। रॉयल एनफील्ड में ना भाई साहब अपॉइंटमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से क्लाइंट्स गुस्सा होकर वापस गए हमारे सामने, बट हमको तो अपना काम करवाना ही था। अगर हम यहाँ पे अड़ जाते तो हमारी सर्विस ना हो पाती भाई। नहीं, अगर सर्विस ना करवाते तो हमें सोलन या चंडीगढ़ भागना पड़ना था, एंड दैट वुड बी अ ग्रेट वेस्ट ऑफ टाइम।
अभी इन गाड़ियों पे स्टिकरिंग हो रही है क्योंकि समर फेस्टिवल ऑन है। क्यों कर रहे हैं स्टिकरिंग? अगर शिमला जाना है तो उन गाड़ियों पे स्टिकरिंग नहीं हो रही है। जिन्होंने शिमला से बाहर जाना है उनको बाईपास के थ्रू भेज रहे हैं। पहुंचते हैं अभी। बाइक सर्विस करवा के ना मक्खन हो गई है बिल्कुल। मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। दिन में तो बहुत गर्मी लग रही थी मेरे को। अभी के लिए गर्मी ख़त्म और बढ़िया सीन हो गया। अच्छा हुआ हम लोग पहले चंडीगढ़ का प्लान कर रहे थे, कुछ सामान लेना था, बट लकीली हमारे कुछ फेलो राइडर्स चंडीगढ़ ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, तो उन्हीं से ही काम हो गया। उन्हीं को कॉल कर दिया गया है कि भाई साहब कुछ सामान है हमारा पेंडिंग, वो ले आना आप। मतलब मेरा तो नहीं है, सुनील भैया का और लक्ष्य भाई साहब जी का है कुछ सामान। ओ भाई साहब ब्रेक क्या नहीं लग रही मेरी, क्या हो गया? नए डिस्क पैड में ओ हो एडवर्डियन भाई साहब धुआं ही धुआं कर दिया आपने। अभी पहले मेरे को जाना है सीधा हेडक्वार्टर्स। वहाँ से कुछ कोरियर्स आए हुए अपने, वो कोरियर्स रिसीव कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो हमारे राम भैया की शॉप पे पड़े हैं सामान, वो सामान उठा के ऊपर हेडक्वार्टर में रखेंगे ताकि कल हमारे फेलो राइडर्स उसको कलेक्ट कर सकें। आज ट्यूसडे है, सलोन हमने शट डाउन रखा हुआ है। भाई साहब HP63D 9303 एम्बुलेंस निकली है, उसको चेस कर रहे हैं कि मैं भी जाम से निकल जाऊंगा। सॉरी ब्रो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और वैसे भी एम्बुलेंस को कभी चेज ही नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहे हो भाई फालतू में? बहुत पोल्यूशन हुआ हुआ। ये HRTC ने भर रखा पूरा रास्ता धुएं से। टाइमली सर्विस करवाते नहीं हैं। देख ओह हो कैपिटल टेलर्स। आगे ही चलना ठीक है भाई, भर दिया इसने तो पूरा। ट्रैफिक जाम शुरू हो चुका है शिमला एंटर होते ही। चलो जी, भैया को गुड बाय बोल दिया है और अभी के लिए मैं चल रहा हूँ घर, क्योंकि भाई साहब ऐसी थकावट हो रखी है ना इस टाइम। मुझे तो आ रही है नींद इस टाइम पकड़े वाली। जाके कुछ पेट पूजा करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। नींद बहुत ज़रूरी है। एजेंसी में जाके ना हमेशा का है मेरा, तो जब भी गाड़ी की सर्विस कराने जाओ या बाइक की सर्विस करवाने जाओ, उसके बाद जो नींद आती है ना, पता नहीं क्यों आती है इतनी नींद। इस टाइम हो रहा खोपड़े में दर्द। समर फेस्टिवल वाला रश। अरे इस हेलमेट को पहनने का क्या फ़ायदा है यार? क्यों पहनना होगा ये हेलमेट? अभी अपन ने संजौली जाना है। ट्रैफिक दिखाते हैं आपको। एक तो है मेरी क्लस्टर मीटर का टाइम चेंज हो गया भाई, अपडेट कराना पड़ेगा ये। अब तो मैं सोच रहा हूँ ना बाइक राइड की रील्स डालनी शुरू करूँ इंस्टाग्राम पे। मेरा ये वाला पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं, मुकुल कश्यप 3113।
मज़ा आ जाएगा आपको। एक्सप्लोर अर्थ। महाराज 12 को जाना है, 12 को जाना है यार भैया यार। चलो जी, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। बगीरा हमारा फुल ऑन क्लीन और तैयार।